आवाज। बहुत स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। झारखंड की हम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सबसे पहले खबर रांची से है, जहां पर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी हैं। ये सीट मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है। नियम के मुताबिक किसी भी विधायक के निधन के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो 2024 की तुलना में 12 ज्यादा हैं। इस क्षेत्र में कुल 2,51,367 मतदाता हैं, जिसमें 1,23,314 पुरुष हैं, 1,28,050 महिला हैं। थर्ड जेंडर भी मतदाता इसमें शामिल हैं 3। साथ ही 2,638 दिव्यांग मतदाताओं की संख्या दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग ने 2 सितंबर से 17 सितंबर तक मतदाता सूची में आपत्ति जताने का समय रखा है। इसके बाद 29 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ये चुनाव घाटशिला के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसआईआर संबंधित प्रिपरेशन करने के लिए कमीशन से निर्देश प्राप्त हो चुका है। उसका संबंधित कितना तैयारियां हम लोग पूरा कर चुका है। कब तक शुरू होने की उम्मीद है? उसका संबंधित निर्णय कमीशन निर्णय लेते हैं। उसका कमीशन का निर्देश के अनुसार उसका काम कराया जाएगा। वर्तमान में क्या निर्देश प्राप्त हुआ उसी का पूरा काम का हम लोग बढ़ते हैं आगे। बोकारो में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि JSLPS के फील्ड थैमेटिक कोऑर्डिनेटर विकास चटर्जी का एक दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोग राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर मृतक के परिवार को सरकारी मुआवजा और नौकरी देने की मांग करने लगे। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और परिजनों को सहायता का आश्वासन दिया। विकास चटर्जी की कर्तव्यनिष्ठा, सेवा, सामाजिक समर्पण को याद करते हुए स्थानीय समुदाय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही न्याय और परिवार के लिए पूरी मदद की उम्मीद भी जताई है। इस मामले में क्या फैसला लिया गया? सर, इस सरकारी प्रावधान के तहत जो बनता है उनका हिट एंड रन केस का बनता है, क्योंकि ये ट्रक जो मारा है वो पकड़ाया नहीं है। इसमें जो 4 लाख का मुआवजा जो होता है, इसमें प्रोसेस किया जाएगा। चाहेंगे कि बहुत जल्द से जल्द इनको मिल जाए, कोशिश करेंगे हम लोग। हमारे स्तर से पहल की जाएगी, लेकिन इसका प्रावधान है या क्या नहीं हमें ये नहीं पता। JSLPS के जो हैं ऊपर पदाधिकारी, उनसे बात करना पड़ेगा। सर से भी बात करके देखेंगे क्या है इसमें प्रावधान, हमें इसकी जानकारी नहीं है अभी। तो रात को 7:30-8 बजे लगभग गांव का लड़का है, पार हो रहा था यहाँ ट्रक चालक साइड में चल रहा था, जैसे सुनने में आया है। वो ट्रक पीछे से मार के ना रुका है ना हॉस्पिटल ले गया, उस चल के मार के चल गया है। और उसको डेथ हॉस्पिटल पहुँचने पर उसका डेथ डॉक्टर बताते उसका डेथ। लेकिन बताना चाहते हैं आपको कि बोकारो शहर में सिर्फ प्रशासन की लापरवाही और गलती के चलते ये एक्सीडेंट हो रहा है। प्रशासन सिर्फ लगा हुआ है तगादा करने में, किसी का हेलमेट नहीं है। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला सोनारी थाना इलाके के ACB कार्यालय के पास वर्धमान ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट की गई है, जहां अपराधियों ने ग्राहक बनकर घुसकर लाखों रुपए और सोना लेकर फरार हो गए हैं। लूट के दौरान जब दुकान मालिक ने विरोध किया तो उन्हें बंदूक के बट से घायल कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात ACB कार्यालय से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर हुई। गिरदी में राधा स्वामी संगठन के नेता और पूर्व गांडी विधानसभा में प्रत्याशी शमीम अख्तर को वाहन फाइनेंस में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने लोगों से वाहन उपलब्ध कराने के नाम पर पूरी रकम वसूली, लेकिन फाइनेंस कंपनी को भुगतान नहीं किया, जिससे पीड़ितों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शमीम अख्तर को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जिस गिरफ्तारी ने जिले की राजनीति और सामाजिक माहौल में हलचल पैदा कर दी, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर प्रखंड की पंचायत हुट्टुक दाग के पास सोमवार की रात करीब 9 बजे तालाब में नहाने गए अजय सिंह डूब गए और देर रात तक वापस नहीं लौटे। बुधवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों की खोजबीन के बाद उनका शव तालाब में तैरता मिला।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकालकर पहचान की गई। अजय सिंह के 4 छोटे बच्चे हैं। परिवार के लिए ये कामकाजी व्यक्ति थे। शव को अंतिम जांच के लिए मेदिनीनगर भेज दिया गया है, जबकि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। सिंहभूमि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 2025 के चुनाव की गर्माहट तेज हो गई है। निवर्तमान पदाधिकारी और निर्विरोध निर्वाचित नई कमेटी ने संयुक्त रूप से अपने मैनिफेस्टो का अनावरण किया, जिसमें व्यापारियों के लिए बेहतर वातावरण बनाने और सरकार से मजबूत तारमें स्थापित करने का संकल्प लिया है। निवर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने अपने कार्यालय की उपलब्धियां साझा करते हुए नई टीम के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया है। वहीं नवनिर्मित अध्यक्ष मानव केडिया ने चैम्बर के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास का वादा किया। अन्य पदाधिकारियों ने भी व्यापारियों के हित में सक्रिय भूमिका निभाने और आने वाली चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। कि मैं निर्विरोध चुन के आ रहा हूं, लेकिन अगर कोई निर्विरोध चुन के आए तो इसका मतलब ये होता है कि जो 2100 मेंबर है उनको हमारे ऊपर एक विश्वास है कि इन्होंने ये काम किए और आगे भी जाके काम करेंगे। मेरे साथ साथ मैं अकेले निर्विरोध नहीं होके आ रहा हूं, हमारे 50% से ज्यादा पदाधिकारी निर्विरोध होके अगर आते हैं तो एक ये विश्वास है, और ये विश्वास तभी बनता है जब हम काम करके दिखाते हैं। तो हम लोग ने 2 साल में काम करके दिखाया है और लोगों को विश्वास है कि हम इनको एक बार मौका देते हैं, ये काम और अच्छा तरह से करेंगे। और आने वाले समय में जमशेदपुर में व्यापार को बचाना बहुत जरूरी है। हम रोड और सड़क और बिजली की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवसाय को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज यहाँ से पलायन हो रहा है। जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं, चाहे वो व्यापारी के बच्चे हो, चाहे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के हो, चाहे एडवोकेट के हो। अब उन बच्चों को जमशेदपुर वापस लेके आना है, उनके अपने व्यवसाय को देखना है। ये तभी संभव है जब यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री आए, यहाँ का उद्योग बढ़े, यहाँ का व्यापार बढ़े। और हम ये कोशिश करेंगे कि जमशेदपुर के आसपास में कोई बड़ी। वहीं रांची पुलिस ने कांके, रातू, नगड़ी समेत 1 दर्जन इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह दिन दहाड़े चोरी करते थे और बंद घरों को निशाना बनाते थे। गिरोह के सदस्यों ने डिलीवरी बॉय बनकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों को कब्जे से चोरी के जेवरात और नगद राशि बरामद की है। इस कार्रवाई से इलाके में राहत की सांस ली जा रही है। दिन दहाड़ी चोरी हुई। एक 18 अगस्त को जो घटना घटी थी वो हुआ था जयप्रकाश नगर असंडे में, और 28 अगस्त को जो घटना घटी थी वो जगतपुरम कॉलोनी में घटी थी। दोनों ही मामले में दिन के दौरान जब घर के लोग बाहर थे और ताला बंद था, ताले को तोड़कर चोरी हुई है। इसमें दोनों में ही काफ़ी मात्रा में जेवर और सामान गया था। तो दोनों ही कांड को उद्भेदन हो गया है। जो घटना जयप्रकाश नगर असंडे में घटी थी उसमें से जो जेवर खरीदा था, जेवर चोरी हुई थी, उस जेवर को इसने एक रिसीवर को बेच दिया था जो बिहार का है, और उस पैसे में 12 लाख इसको मिले। 12 लाख में से 7,47,000 रिकवर हो गया है। वेस्ट पैसा लोग खर्च कर दिए थे और बाकी सामान अभी उसका नहीं मिला है। और जो दूसरी घटना घटी है जो कांड संख्या 232 है 28 अगस्त को जगतपुरम में, उसमें दुमका से गोविंदपुर से साहेबगंज तक सड़क का हाल बेहद ख़राब है, जहां पर कोयला ढुलाई करने वाली कंपनी के मनमानी से सड़क बर्बाद हो चुकी है। हज़ारों कोयला गाड़ियों के चलते सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों ने सांसद और विधायक के समर्थन से आंदोलन किया और चक्का जाम भी किया है, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। विधायक और सांसद ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है, जबकि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा। प्रदूषण के बढ़ते खतरे और सड़क की खराब हालत को लेकर इलाके में तनाव है और ग्रामीण फिर से आंदोलन के मूड में हैं। बिल्कुल, यहाँ ग्रामीणों ने जो बदहाली है और जो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं उसको लेकर के ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट किया। कंपनी वालों से बात हुआ, कुछ जो ग्रामीणों की मांग थी उन्होंने मांगा है, और ये सड़क भी जल्द बनेगा। उसमें कंपनी वाले भी, जैसे डीसी साहब ने मीटिंग किया था, हमारे सांसद महोदय ने भी संसद में इस सड़क को लेकर के क्वेश्चन किया था, तो जल्दी बनना चाहिए। और हम भी दबाव डाल रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि कंपनी पर दबाव डाला जाए और इस सड़क का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए। जा रही है, परेशानी बहुत हो रही है, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, और चूँकि कोयला
जहाँ से खनन हो रहा है, खनन क्षेत्र से दुमका जा रहा है और एक काफ़ी डिस्टेंस है, तो जाते जाते जो डस्ट निकल रहा है उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। और मेन यही कि कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकें। कंपनी वालों का दबाव है मेरे तरफ से भी या प्रशासन की ओर से भी, सरकार की तरफ से भी, कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और सड़क का जो क्षति हो रहा है उसको, उस क्षति के लिए उसके लिए कोई करे कि जल्दी से जल्दी सड़क का मरम्मती हो। एक्सीडेंट तो होगा ही, कि जिस रोड में 500 गाड़ी चलने का है वहाँ 5000 गाड़ी चल रहा है। आखिर रोड है आपका सिंगल माने डबल रोड है, लेकिन वो किस्म का अगर एक जगह हो जाता है तो वहाँ साइड देने का कहीं जगह नहीं है। और रोड इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, एक तरफ से अगर रिपेयरिंग हो रहा है तो इधर रिपेयरिंग हो रहा है, एक तरफ से उखड़ रहा है। वो क्या खबर साहिबगंज से है, जहां पर बरहेट थाना क्षेत्र के लारा घुट्टू गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। खिरवा नदी में करम डाल विसर्जन के दौरान हिरदा तुरी के 8 वर्षीय पुत्र ऋत्विक तुरी डूब गया। बताया जा रहा है कि ऋत्विक अपनी बहनों के साथ विसर्जन के लिए नदी में गया था। नहाते समय वो गहरे पानी में चला गया और तेज धार में बहकर डूब गया। परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में पूरे गांव में शोक की लहर है। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खनन कृषि आपूर्ति विभाग में नौकरी दिलाने के झांसा देकर लोगों से 2 से 3 लाख रुपए एडवांस में वसूलता था। आरोपी ने अब तक 7 लोगों से करीब 9 लाख रुपए ठगे हैं और 15 से 20 और युवाओं को फंसाया है। पुलिस ने उसके पास से झारखंड सरकार के विभागों की फर्जी मोहर, नियुक्ति पत्र, पीड़ितों को प्रमाण पत्र बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। कदमा थाना पुलिस को एक आवेदन आया था जो वादिनी दीक्षा महतो के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक युवक है प्रसन्नजीत नाहा, जो कि जिनका अभी टेम्परेरी एड्रेस कदमा में ही है बट ओरिजिनली आसाम से है। उनके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र बांट के कुछ लोगों को नौकरी देने का झांसा के चक्कर में पैसा लिया जाता था। तो इसमें हमने और गहरा अनुसंधान किया। कदमा पुलिस में थाना प्रभारी के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई और इसमें हमें पता चला कि ये एक युवक है प्रसन्नजीत नाहा, ये 39 वर्ष का है और कदमा में रहने वाला है। ओरिजिनली ही फ्रॉम जोरहाट आसाम। इसके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र बनाया जाता था। इससे जब पूछताछ किया गया और इसके निशानदेही पर हमने रिकवरी में जो की है, एक HP कंपनी का लैपटॉप है। माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, इन सबके इस पास फर्जी मोहर है। ये इसके अलावा हमें फर्जी जॉब ऑफर लेटर भी मिले हैं, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के जितने ये सब डिपार्टमेंट्स का मैंने आपको नाम लिया है, इन सबके फर्जी जॉब ऑफर लेटर इसके पास, और जो उम्मीदवार इसके पास आते थे जॉब के लिए उनका मार्कशीट भी। तो आपको इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये आपको बता दें कि ये एक आदित्यपुर की कंपनी में अकाउंटेंट का रोल करता था। वहाँ पे कुछ लोगों को अपने झांसा में लेता था कि मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपको सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा। जो लोग अप्लाई करते थे उनका मार्कशीट लेता था, फिर गूगल के माध्यम से क्वेश्चन पेपर भी सेट करता था, एक फर्जी क्वेश्चन पेपर। उसी क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर वो बोलता था कि आपका सिलेक्शन हो गया, और इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं जिसमें से कुछ के फोटोज आपके साथ शेयर भी कर देंगे। उसमें वो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, किसी को माइनिंग ऑफिसर का नौकरी दे देता था, किसी को। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत राजनगर प्रखंड में हर घर नल योजना का विस्तार हो रहा है, लेकिन जल संरक्षण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। हंसल बाजार में लोग सोरल जल मीनार की टंकी बार बार ओवरफ्लो हो रही है, जिससे पानी की भारी बर्बादी हो रही है। ना तो पेयजल विभाग के कर्मचारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही क्षेत्र की जनता इस समस्या को लेकर गंभीर है। पिछले 1 महीने से इस तरह पानी की बर्बादी जारी है। पाइप लगा है सरकारी, इसको अगर मान लीजिए कहीं क्रैक हो गया, कुछ हो गया, लोगों का फाइनल होने के बाद ये सब सामान कहाँ मिलेगा जो हम लोग भी बना सकते हैं। हम लोग भी कोई मिस्त्री लगा के बनाएंगे, लेकिन सामान मिलेगा तब तो बनाएंगे। यानी मेंटेनेंस कार्ड भी नहीं हो पा रहा है। मेंटेनेंस कैसे होगा? इसका सामान खोजना पड़ेगा वही लोग को कहाँ ढूंढेंगे हम लोग?
वो लोग तो फाइनल होने के बाद अपना भाग जाएगा। चाहते क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसका सामान वो दुकान में अवेलेबल हो, जो सामान मिले। वो लोग तो हमेशा मेंटेनेंस करेगा नहीं, और करेगा तो उसका व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है देवदूत सरकार। ये कि प्रधानमंत्री के तरफ से जो यहाँ पे जल का व्यवस्था किया गया है हम लोग के हेसल में, और मीनार जो लगाया गया है पानी का सोलर वाला, तो इसमें क्या होता है कि दोपहर तक पानी निकलता नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद जैसे टंकी फुल हो जाता है ना, तो दिन भर रात तक जितना देर तक अंधेरा रहता है पानी निकलते ही रहता है। इतना पानी वेस्ट हो जाता है ना। ये तो यहाँ का बात है, हो सकता है कि हर जगह ऐसा स्थिति है। तो हमको मतलब यही कहना है कि अगर पानी हम लोग का तो खाने पीने का जो पानी है वो मात्र 10% है पूरा माने ये में पीने लायक पानी। तो वो अगर दिन भर निकलते रहेगा, माने दोपहर से रात तक निकलते रहेगा, तो फिर पानी कितना बचेगा हम लोग का पीने लायक पानी? किसकी जिम्मेवारी पता नहीं अब किसकी है, जनता की है या फिर बोलिएगा तो जो बनाने वाले की है ना। मोदी जो सरकार जो करके गए हैं कि पब्लिक का सुविधा होगा, उनका जिम्मेवारी है। पता नहीं है किसका जिम्मेवारी है। पानी का क्या गलती है कि दिन भर वो निकलते रहे, बताइए ना। यहाँ पे बंद करने का यहाँ पे उपाय क्या? मतलब हम तो बोले कि सामने दुकान वाला से पूछा गया कि भाई चाबी भी कुछ है, तो बोला किसी के पास चाबी नहीं है। जो चाबी दे के गया वो कहाँ लेके गया, किसी के पास कोई ठीक ठिकाना नहीं है ना। यहाँ पे खरसाबा में विधायक दशरथ गागराई की अध्यक्षता में छऊ नृत्य कला क्षेत्र की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बंद पड़े केंद्र को फिर से सुचारू रूप से संचालित करने का फैसला लिया गया है। दरअसल बैठक में खरसावा राजघराने की रानी अपराजिता देवी, सरायकेला आर्टिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और विधायक प्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक दशरथ गागराई ने छऊ कला को जिले की सांस्कृतिक विरासत बताते हुए कलाकारों को विकास के लिए आश्वासन दिया। बैठक में छऊ कला केंद्र की समिति का पुनर्गठन भी किया गया, जिसमें विधायक गागराई को अध्यक्ष, मोहम्मद दिलदार को सचिव चुना गया है। मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बाल कलाकारों ने प्रदर्शन किया। के लंबे समय बाद सरायकेला छऊ के साथ खरसुआ छऊ कला केंद्र को पुनर्संचालन के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें खरसुआ के विधायक माननीय दशरथ गागराई जी का आज हम लोग को मार्गदर्शन मिला और खरसुआ छऊ को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और जिसके लिए खरसुआ कला केंद्र के सभी कलाकार और कला प्रेमी और विधायक और काफ़ी लोगों का आज यहाँ पर सहयोग मिला। एक यहाँ की संचालन समिति का आज पुनर्गठन का आज प्रस्ताव आया है, उसको गहन अध्ययन करके उसको अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। और इसको लेकर आज विधायक जी ने आश्वस्त किया है कि इसके लिए विभागीय मंत्री, विभाग और मुख्यमंत्री तक भी हम लोग बात पहुंचाएंगे और जल्द सरायकेला छऊ के साथ खरसुआ छऊ को भी एक वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। बोकारो के मानगो कर्मागोड़ा में फूड पॉइजनिंग की आशंका से एक परिवार तबाह हो गया, जहां बीती रात खाने के बाद 6 सदस्य बीमार पड़ गए। इलाज के दौरान लॉबिन मांझी और उनके बेटे नरेश मुर्मू की मौत हो गई, जबकि जहां 5 अन्य सदस्य बोकारो अस्पताल में भर्ती हैं। चिकित्सकों ने फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की है। मामले की जांच जारी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग खाने पीने की सुरक्षा को लेकर अब चिंतित हैं। ये इसमें 2 लोग का मौत हो गया है, 4 एडमिट है और 1 का डिस्चार्ज हो चुका है। सस्पेक्टेड केस है फूड पॉइजनिंग का, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकता, वाटर के चलते भी ऐसा हो, बरसात का मौसम है। इन सस्पेक्टेड है फूड पॉइजनिंग का, उसमें जांच के लिए भेजा गया है, जब आएगा तो कंफर्म। चतारा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरटरगंज थाना क्षेत्र के खड़ग वांटाड़ में छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मास्टर चाबी, लोहे की रॉड, बिना नंबर की काली अपाचे मोटरसाइकिल और 41 ग्राम गला हुआ सोना बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हरटरगंज थाना क्षेत्र में एक काले रंग के बिना नंबर प्लेट के अपाचे बाइक से 2 संदिग्ध व्यक्ति भ्रमणशील हैं। इस सूचना के आलोक में थाना प्रभारी हरटरगंज को निर्देशित किया गया, जिसके आलोक में उन्होंने दोनों व्यक्तियों को पकड़ा। उसके उपरांत जब उनसे तलाशी ली गई तो उनके पास से एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ। इसके उपरांत जब उनसे कड़ाई से और पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जो है अपनी संलिप्तता एक चोरी के केस में भी
स्वीकार किया, जिसके उपरांत उनकी निशानदेही पर कुल 41 ग्राम सोना बिहार के रानीगंज से बरामद किया गया। इसके अलावा इनके पास से एक लोडेड कट्टा, जैसे मैंने बताया, इसके अलावा एक जिंदा गोली, लोहे का बना एक लॉक तोड़ने वाला एक औजार जिससे बाइक का ये लोग लॉक तोड़ते हैं, दूसरा एक लोहे का रॉड बरामद हुआ है, एक अपाचे बाइक है ही बिना नंबर प्लेट का, और गला हुआ कुल 41 ग्राम सोना। खबर जामताड़ा से, जहां पर मिहिजाम से एक अचंभित करने वाली घटना सामने आई है। मिहिजाम के कृष्णानगर इलाके में सीएनसी स्कूल के पास नाली से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। देखते देखते भीड़ जुट गई। लोगों ने तुरंत मिहिजाम पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, नाली से नवजात को सुरक्षित बाहर निकाला। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चा स्वस्थ है, उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी चिकित्सीय जांच चल रही है। पुलिस अब जिम्मेदार व्यक्ति या फिर माता पिता की खोज में जुट गई है, जिन्होंने मासूम बच्चे को लावारिस छोड़ दिया था। घटना समाज के अमानवीय चेहरे को फिर से उजागर कर रही है। खबर गिरडी से, जहां पर बेगाबाद थाना क्षेत्र के मुंड्राढी गांव में 31 अगस्त को दो लोगों के बीच आपसी रंजिश के चलते चाकूबाजी हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की शिकायत बेगाबाद थाने में की गई और इस कांड के बाद गिरडीह पुलिस कप्तान के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम भी गठित की गई। टीम में बेगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह शामिल रहे। जांच के दौरान अनाउल अंसारी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुराना पुलिस लाइन बरवाडीह में गिरडीह सदर एसडीपीओ जीत वाहन उराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी को सार्वजनिक किया है। आरोपी से एक रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन, घटना के समय पहने गए कपड़े, शर्ट पैंट, खून से सना हुआ मिट्टी जैसा कंट्रोल सैंपल और खून और मिट्टी के दाग वाला एक चमकीला धारदार चाकू भी बरामद हुआ है। ये कार्रवाई घटना के पूरे तथ्य उजागर करने में मददगार साबित हुई। बेगाबाद थाना क्षेत्र के मुंड्राडीह में परसों 31 तारीख की रात्रि में एक घटना हुई थी, जिसमें अनाउल अंसारी को चाकू मारा गया था। चाकू मारने के बाद उसको सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां पे उसका देहांत हो गया था। छोटी मोटी पैसों की लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, जिसमें उसकी हत्या हुई। इसके उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक एसआईटी का गठन किया। त्वरित एसआईटी टीम ने अपना काम करते हुए, त्वरित अनुसंधान करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई। तुरंत 12 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तार। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।